नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। मध्य प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पार्टी दफ्तर में 20 फरवरी के भोपाल बंद की योजना बनाने को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इस दौरान कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा, पूर्व मेयर विभा पटेल सहित राज्य के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, और जिनके लिए इस स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया था। पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल दक्षिण 24 परगना जिले में गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने थोड़ी ही दूरी पर रैलियां की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए अदालत से इजाजत लेनी पड़ती है। ममता बीजेपी के दबाव में अब सरस्वती पूजा कर रही हैं, तो ममता बनर्जी ने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया। आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं मित्रों, इसको परिवर्तन कहते हैं। इधर में सरस्वती पूजा नहीं होता। उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोल, आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोलो। अच्छा करके कान खुल के सुनना। हम कह रहे हूं, আমি বলছি, জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচশিচ ভূত মুক্তাহারে, বিনা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে, সরস্বতী মহাভাগে, বিদ্যা কমলা লোচনে, বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী, সরস্বত্যই নমো নমো, ওং ভদ্রলৈ নমো নিত্যং, সরস্বত্যই নমো নমো, বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ, विद्यास्थाने बये बचो। এটা सरस्वतीर मंत्र। तो राजनीतिक बयानबाजी तो तेज है ही, पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर भी शुरू हो गया है। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर बुधवार रात बम से हमला हुआ है। यह हमला उस वक्त हुआ जब मंत्री जाकिर हुसैन ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। अब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। जाकिर के খুন করে সরিয়ে দেওয়াটা ছিল এদের টার্গেট। যারাই করে থাকুক, আমি মনে করি এর পুরো তদন্ত হওয়া উচিত। ममता बनर्जी का विस्फोटक आरोप कि बीजेपी ने उनके मंत्री जाकिर हुसैन को मारने की साजिश की। बुधवार रात मुर्शिदाबाद जिले के स्टेशन पर एक बम ब्लास्ट में उनके मंत्री और 25 दूसरे लोग जख्मी हो गए। तृणमूल का कहना है कि हुसैन ने बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे लालच को ठुकरा दिया और शायद इसकी सजा उनको मिली। He has been offered not to be active. उनसे कहा गया कि वो तृणमूल में सक्रिय न रहें और बीजेपी में शामिल हो जाएं। उन्होंने इनकार कर दिया। शायद ये वजह भी रही हो। So I don't know. Maybe for that also. ममता बनर्जी ने ये आरोप तृणमूल के एक विशाल जनसभा में लगाया। कुछ ही घंटे पहले अमित शाह ने भी बात की यहीं से कुछ किलोमीटर दूर नामखाना में, लेकिन उन्होंने इस घटना की जिक्र नहीं की। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक हिंसा के बारे में बात किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं हम लोगों को वोट नहीं डालने देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, चुनाव के दिन रोड पर टीएमसी का एक भी गुंडा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बीजेपी ममता पर कानून और व्यवस्था को कायम न रख पाने के आरोप लगातार लगाती रहती है। खास तौर पर चुनावों के दौरान बीजेपी और तृणमूल के बीच कई जिलों में झड़प हो चुकी है। कल रात कोलकाता में भी ऐसा हुआ। बीजेपी अब कह रही है कि ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकती हैं। ममता ने खामियों के लिए रेलवे को कोसा है। इस बीच राज्यपाल ने इस घटना को लेकर चिंता जाहिर की है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी और तृणमूल दोनों ही कानून और व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। कोलकाता से सौरभ गुप्ता के साथ मोनीदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 लड़कियों की मौत और एक के गंभीर हालत में होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्नाव में तीनों बहनें चारा काटने खेत पर गई थी। 2 वहां पर मृत पाई गईं और एक बेहोशी की हालत में मिली।
हालत गंभीर है और अस्पताल में उस तीसरी लड़की का इलाज चल रहा है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें उनके पेट में जहर होने की पुष्टि हुई है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है कि जहर उन्होंने खुद खाया है या फिर किसी ने उन्हें जहर दिया था। कमाल खान की यह खास रिपोर्ट। उन्नाव के बाबूराहा गांव में सरसों के खेतों के बीच में ये वो जगह है जहां पे तीनों बच्चियां यहाँ पे बेसुध मिली थीं। 2 लड़कियां अस्पताल जाने पे पता चला कि वो मर चुकी हैं और एक बच्ची जो बहुत गंभीर हालत में बीमार है कानपुर में भर्ती है। ये लड़कियां चारे के लिए अपने घर से निकली थीं तकरीबन 3 बजे के करीब। तकरीबन 6 बजे के करीब जब वो अपने घर नहीं पहुंची तो उनके परिवार के लोग उनको ढूंढने के लिए आए और ढूंढते ढूंढते जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो इस जगह पे तीनों लड़कियां उनको मिली हैं। ये जगह जो अभी थोड़ी खाली हो गई है, ये लोगों के कदमों से रौंदने की वजह से खाली हो गई है। तीनों बच्चियां तीसरे पहर करीब 3 बजे घर से चारा काटने खेत पे गईं। घर वाले कहते हैं कि वे जब कई घंटे तक वापस नहीं आईं तो वे लोग परेशान हुए और उनकी ढूंढ शुरू हुई। वो गए देखने के लिए तो मतलब कि खेत में सभी लोग पूछने लगे कैसे क्या हुआ। सभी लोग मतलब ढूंढाने लगे तो वहीं पर से घुराया भी, काफी पुकारा भी, आवाज भी लगाई तो आवाज कहीं से नहीं सुनाई मिली। वो बोलती ही नहीं, मतलब कोई ने किसी ने बोला ही नहीं। तो वो सब लोग खेत में पिल कर देखने लगे, खेत देखने लगे तो हमारी जो सरसों है, हमारा जो खेत है उसी खेत में मिली हुई थी। तीनों बच्चियों को जब इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि 2 मर चुकी हैं और एक की हालत नाजुक है। दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम ने किया। लड़कियों के जिस्म पे चोट के निशान तो नहीं मिले हैं, लेकिन उनके पेट में जहर मिला है। उनका विसरा जांच के लिए भेजा गया है। देखिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में भी पॉइजनिंग के सिम्टम पाए गए थे, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम से भी हुई है। विसरा प्रिजर्व किया गया है और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। घटनास्थल पर जो है लाही के खेत में बहुत सारा फ्रॉथ पाया गया था, जो अमूमन पॉइजनिंग के केस में ही पाया जाता है। शरीर पर कोई जहरा या कुम चोट नहीं है। 3 नाबालिग लड़कियों की इस तरह मौत की खबर से गांव में लोगों का हुजूम लग गया। बड़ी तादाद में तमाशबीन के अलावा राजनीतिक दल के लोग भी पहुंचने लगे। पुलिस का कहना है कि जहर से बच्चियों की मौत 3 तरह से हो सकती है। एक तो ये कि उन्होंने धोखे से जहर खा लिया हो, दूसरा ये कि उन्होंने खुदकुशी करने को जहर खाया हो और तीसरे उन्हें किसी ने जहर दिया हो। कुछ लोग इसमें ऑनर किलिंग का भी शक जता रहे हैं। हम सारे एंगल्स लेके चल रहे हैं, चाहे जितना भी इम्प्रॉबेबल एंगल क्यों ना हो, हम सारे एंगल्स को लेके चल रहे हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशन में एविडेंशियरी वैल्यू पर जो भी हाइपोथेसिस सटीक बैठेगी, हम उधर ही जाएंगे। ये बुजुर्ग चंद्रशेखर हैं। 75 साल की उम्र में इन्हें 16 साल की पोती की मौत का गम भी किस्मत में लिखा था। हमें हाथ के इशारे से बताते हैं कि जब इतनी सी थी तब से पाल पोस के बड़ा कर रहे थे। आज ये दिन देखने को मिला। वही उनकी देखभाल भी करती थी। वो हम पोतिया है हमार, इतनी बड़ी रहा तब तक तैयार की, मार की रहा कुछ रहा पैसा कौड़ी वार कर, हमका कोई चाय नहीं देने वाला है। एक बच्ची हालत नाजुक होने की वजह से कानपुर के रीजेंसी अस्पताल रेफर की गई थी। वहां वो वेंटिलेटर पे है और उसकी हालत में अभी कोई सुधार नहीं। और जिस कंडीशन में आई थी फिलहाल उसी कंडीशन में है, बट स्टेबल है। और इसके अलावा जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है जो भी किया जा रहा है, और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इस कंडीशन से बाहर निकलें। दोनों बच्चियों के शव अंधेरा होने के बाद गांव पहुंचे। मान्यताओं के मुताबिक क्योंकि रात में अंतिम संस्कार नहीं होता, इसलिए रात में उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। उन्नाव में गौरव शुक्ला और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने सबको हैरान और परेशान किया हुआ है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को छू गया, जबकि जयपुर में पेट्रोल 96 रुपए से ज्यादा की कीमत पर बिक रहा है। अगले कुछ दिनों में पश्चिमी भारत के जिलों में तेल की कीमतें और बढ़ने के आसार हैं। हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। पेट्रोल के दामों ने शतक मारी है राजस्थान के गंगानगर में। पेट्रोल यहाँ 100 रुपए 42 पैसे है और डीजल 92 रुपए से ज्यादा। देश में गंगानगर में पेट्रोल और डीजल के दाम
सबसे ज्यादा हैं और यातायात व्यवसाय से जुड़े कारोबारी इसका असर झेल रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट का ही नुकसान है, जो हम लोग वहाँ से डील करवाते हैं। करीबन डीजल जो बसें हैं पंजाब का ही ले रही हैं, फिर भी जो डिफरेंस है राजस्थान और पंजाब 10 रुपये लीटर का डिफरेंस है। इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं कि हमारी बसें खड़ी होने के कगार पर है। टैक्सी, बस, ट्रक और डिलीवरी से जिनके कारोबार जुड़े हैं उनके मुनाफे में काफी घाटा हुआ है। कुछ माल मिल रही नहीं रहा है, रेट वही है और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, कुछ भी बचत नहीं है। 5-5, 7-7 दिन से खड़े रहते हैं। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका। अब जैसे हम 500 रुपये कमाते थे तो उसमें 200 का तो पेट्रोल लग जाता, 300 रुपये रोज कमा रहे हैं। पहले हम 15,000 कमाते थे, बड़ा 9,000 हो गया, 9 या 8,000। महंगाई की जो मार है वो आम आदमी पे पड़ती दिखाई दे रही है और जो पेट्रोल के दाम है राजस्थान में शायद सबसे ज़्यादा है। गंगानगर का जो ज़िला है वहाँ पर कोई डिपो नहीं है आसपास, इसलिए वहाँ पर जो पेट्रोल है जोधपुर से आता है और वहाँ जो पेट्रोल है वो 3 से 4 रुपये ज़्यादा महंगा है। वैसे भी जयपुर में आप देख रहे हैं कि 99 रुपये क्रॉस कर चुका है पेट्रोल। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।